नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले यूएस मार्केट के साथ ओपनिंग की एंड क्लोजिंग की बात करेंगे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं एंड कुछ अच्छी खबरें हैं जो कि बाजार के मूड को बेहतर करेंगी मंडे के दिन। तो चलिए चीजों को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी कंपनी कहां स्टैंड करती है, किस पोजीशन के साथ क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल, दोनों ही लेवल पे जो भी रिलेट करती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरें, वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी डेली बेसिस पे एंड जितनी भी एक्टिविटी सबके बारे में पता चलता रहेगा। तो इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें व्हाट्सएप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल दोस्तों हमारा ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी कंपनी को कब बाय करना है, किस लेवल पे देखना है, किस चीजें करनी है। ये सारी एक्टिविटी के रूप में आपको सारी उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि हमारा ऐप का प्लेटफॉर्म है। तो जरूर जाइए, क्लिक करें एंड डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि रणनीति को समझें। एंड इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर एंड iOS। तो जरूर जाइए एंड जरूर चीजों को फॉलो करें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे यूएस मार्केट, जो कि फिलहाल अगर देखें तो 0.48% के आसपास की गिरावट है। 45,400 के लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। शुरुआत कह सकते हैं ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं गिरावट एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ बाजार साइडवेज पैटर्न गिरावट के साथ क्लोज हुआ, जो कि 220 पॉइंट की गिरावट है। साथ साथ दोस्तों अगर रीजन की बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं यूएस जॉबलेस डेटा जो आई है, फिलहाल उस जॉब का जो डेटा है वो कह सकते हैं वीक है। मतलब कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन मुताबिक डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और साथ साथ डॉलर का जो है स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ी बहुत वीक होती नजर आ रही है। तो ये तीन कारण है जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी बहुत कह सकते हैं मार्केट में गिरावट है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके भी काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी बताई जा रही है, जो कि यूएस मार्केट से रिलेट करती है। तो ये कंसर्न पॉइंट फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कनेक्ट करता है वो है टैरिफ्स की वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बाजार में एक पोटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और जहां तक दोस्तों रेट की बात होती है, रेट कट्स की लेके बात होती है, तो सितंबर महीने में जो कंडक्ट होने वाली मीटिंग, फेड की मीटिंग, वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगी कि आगे का डायरेक्शंस यूएस मार्केट का किस कदर रहने वाला है। तो फिलहाल इंतजार करें और इन खबरों पर नजर रखें। अब दोस्तों यहां इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे मार्केट में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई थी, और इस इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ एक एडिशनल अपडेट हमें इसके बाद देखने को मिली है। सबसे जो पहला पॉइंट है, अगर हम इंडियन आईटी स्टॉक्स की बात करें तो कह सकते हैं फ्राइडे के दिन इंडियन आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। एक तरीके का कह सकते हैं सेंटिमेंट्स, और वो सेंटिमेंट्स क्रिएट कैसे हुआ है, एक स्पीच की वजह से, एक स्टेटमेंट की वजह से। तो यहां अगर देखें तो बेसिकली वो स्टेटमेंट क्या रेफर करता है, तो दोस्तों यहां अगर हम देखें तो बेसिकली अगर इस चीज़ों को देखें तो फ्राइडे के दिन जो इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर को लेके गिरावट हुई है फिलहाल, उसका सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है, देख सकते हैं प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ट्रंप की तरफ से प्लान किया जा रहा है आईटी सेक्टर्स को लेके, मतलब कह सकते हैं आईटी सेक्टर्स पे टैरिफ का प्लान किया जा रहा है और ट्रंप के द्वारा ये सारी चीजें डिक्लेयर की गई हैं। आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की तरफ से ये सारी चीजें रिपोर्ट को कवर किया गया है और इसी न्यूज की वजह से कह सकते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली। मगर दोस्तों इसके तुरंत बाद अगर देखें मार्केट में जब गिरावट हो गई इस न्यूज की वजह से, लेकिन उसके बाद ही दोस्तों एक क्लैरिफिकेशन आया, और वो क्लैरिफिकेशन क्या है तो देख सकते हैं वी हैव नॉट रिपोर्टेड एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रम्प प्लान टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन आईटी सेक्टर। और दोस्तों इस तरह की जो रिपोर्ट्स है कई बार मार्केट को काफी ज्यादा नेगेटिव भी करती हैं, और इसकी क्लैरिफिकेशन हम देख सकते हैं तुरंत बाद ही कह सकते हैं मार्केट में देखने को मिली है। तो ये चीजें तो जरूर हैं, इसके साथ कनेक्टेड और भी बातें हैं जिसको दोस्तों अभी हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो आईटी सेक्टर्स में जो कंपनियां हैं, ज्यादातर देखिए परसिस्टेंस की बात करें, एम्फेसिस की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, इनमें आपको लगभग 2 से 3% की गिरावट, और लार्ज कैप की जो पोजीशन है वहां पे लगभग 1 से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें क्रिएट हुए अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि पहले इन चीजों को बताया गया कि आईटी सेक्टर्स में कह सकते हैं टैरिफ लगाया जाएगा ट्रंप की तरफ से, मगर उसके बाद ही ये बोल दिया गया कि इस तरह की कोई भी कंफर्मेशन उस रिपोर्टर के माध्यम से नहीं है। तो ये चीजें हम अनसर्टेन के तौर पे देखने को मिली है। लेकिन सेमीकंडक्टर को लेके जो बातें हो रही हैं उसको लेके बातें हद तक कुछ क्लियर हैं कि वो इंपोज हुआ जाएगा टैरिफ, जो कि यूएस की तरफ से लगा जाएगा। तो उसका भी प्रॉपर क्लैरिटी अभी आना बाकी है। कोई एज सच कोई कंफर्म परसेंटेज अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो जब भी चीजें होंगी हम आपके सामने इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग जरूर रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें बाजार में हमें देखने को मिल रही हैं।
नेक्स्ट उसको कवर करें तो कह सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और वो अपडेट जो है फिलहाल टैरिफ्स के बिहाफ पे है। तो यहाँ देख सकते हैं टैरिफ्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, एंड जो ऑर्डर पहले लागू किए गए हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है ट्रम्प की तरफ से। देख सकते हैं एग्जेम्प्ट सर्टेन गुड्स फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जो टैरिफ लगाया गया है, मतलब कह सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की तरफ से, ट्रम्प की कंट्री मतलब यूएस पे सेम तरीके का टैरिफ जो है यूएस ने भी लगाया उस कंट्री पे, तो इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन की गई है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे गुड्स जो कि इंक्लूड करते हैं बेसिकली सर्टन क्रिटिकल मटेरियल्स या मिनरल्स कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे और भी चीज़ें हैं जहाँ पे इन चीज़ों को मॉडिफाइड किया गया है, जो टैरिफ पहले लगाया गया था उसको कम करके लोअर कर किया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये बेसिकली आज ही के दिन का है, सितंबर 6 सितंबर, तो देख सकते हैं शनिवार का दिन है। अब यहाँ पर अगर देखें तो किस कंट्री पे इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है, तो कौन सी वो कंट्री है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जितनी भी अलाइंड पार्टनर्स है यूएस के उन सभी पे सारी चीज़ें लागू है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, इसके बाद इंग्लैंड हो गया, या फिर इस तरीके की जो भी कंट्रीज है जो कि यूएस के साथ अलाइंड है। फिलहाल इसका असर और अदर कंट्रीज पे भी पड़ेगा, कुछ और अदर्स प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ये सारी चीज़ें लागू हैं, जैसे कि देख सकते हैं सर्टन एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड एयरक्राफ्ट्स, देख सकते हैं इसके साथ देख सकते हैं सर्टन जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स एंड देयर इंग्रेडिएंट, अनअवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लोज रिलेटेड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। इसके साथ देख सकते हैं सर्टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉट ग्रो और प्रोड्यूस इन सफिशियंट क्वांटिटी इन द यूएस टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। तो ये सारे सेगमेंट है जिन पे ये सारी चीज़ें लागू की गई हैं। अब इसका असर इंडिया पे कैसा पड़ेगा, तो दोस्तों इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है इन सारे मटेरियल्स को, जैसे अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कह सकते हैं समहाउ रिलेटेड टू, कह सकते हैं डिमांड जो कि सर्टन फार्मास्यूटिकल से रिलेट करते हैं, जैसे कि एपीआई की बात कर लें या फिर मेडिसिन की हम बात कर लें। तो यहाँ पे कंसर्न फिलहाल तो अगर देखें तो वैसे ही 0% है मेडिसिन पे, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके सारी चीज़ें डिक्लेयर हो सकती है बहुत जल्द। तो ये एक पार्ट है जो कि एक तरीके से डिक्लेयर किया गया है यूएस की तरफ से। अब दोस्तों नेक्स्ट बहुत अच्छी खबर है ये, और ये अच्छी खबर इंडियन मार्केट पे इसका असर पड़ेगा इसका। अब वो क्या खबर है, तो देख सकते हैं खबर जो है आज ही के दिन की है, सितंबर 6 शनिवार का दिन है, और दोपहर 12:30 बजे की खबर है। और खबर क्या है तो दोस्तों देख सकते हैं फुल्ली रेसिप्रोकल डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ टाइज से पीएम मोदी, और ये मोदी जी की तरफ से डिक्लेरेशन दिया गया है। तो यहाँ पे पूरा इसका आधार क्या है दोस्तों, इसके आधार को अगर हम देखें और ये चीज़ें कब डिक्लेयर हुई है, तो देख सकते हैं ये डिक्लेयर हुई है ट्रंप की तरफ से जब ये ट्वीट हुआ है कि यूएस एंड इंडिया हैज़ ए स्पेशल रिलेशनशिप, और इस चीज़ को लेके कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक तरीके का लाइक कह सकते हैं या कि इसको रीट्वीट कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या मेंशन है कि देख सकते हैं कि जो रिलेशन है यूएस इंडिया के बीच में, डैट ही विल ऑलवेज बी फ्रेंड विथ पीएम, जिसको हम बात सकते हैं मोदी जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डीपली अप्रिशिएटेड एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट ट्रंप सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट टू आवर टाइज। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो कहने का मतलब है अब जो है धीमे धीमे रिलेशन जो है सुधरते नजर आ रहे हैं, एक तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए भी है, और समहाउ कह सकते हैं इंडिया और यूएस दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर के लिए भी अच्छी खबर है। और इसको रीट्वीट किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डीपली अप्रिशिएटेड एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट दिस ट्रंप सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ अवर टाइज। India and US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnerships। तो ये चीज़ें जो पहले काफ़ी हद तक नेगेटिव हो गई थी, अगर बात करें तो यहाँ पे अब चीज़ें धीमे धीमे सुधरती नजर आएंगी, बातचीत का दौर शुरू होगा, एंड इसी बातचीत का दौर के दौरान अगर देखें तो मार्केट में एक अच्छी खबरें बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर बात करें, 50% का जो टैरिफ अभी है, जिसमें से 25% जो रशियन ऑयल को खरीदने की वजह से लगाया गया है, वो भी समहाउ हमें एक तरीके से कम होता हुआ नजर आएगा बहुत जल्द। तो फिलहाल क्या करना है, सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखें तो बाजार का इसका रिएक्शन क्या होगा ये हम मंडे के दिन जरूर देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी करेंगे कि मार्केट में इसका असर हर एक स्टॉक्स पे कैसा पड़ता है, खास करके उन स्टॉक्स पे जो कि रिलेट करते हैं डायरेक्ट तरीके से यूएस से। जैसे कि अगर बात करें कुछ ऐसी कंपनियां, जैसे अगर हम बात कर लें डिफेंस हो गया, या फिर हम बात कर लें अदर सेगमेंट्स हो गया, उनमें भी आपको थोड़ी बहुत मोमेंटम से आप कह सकते हैं अच्छे नोट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल जरूर बने रहिए पोजीशन के साथ। और दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की खबरें भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे, पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप टेक फर्स्ट स्टेप टू पैच अप। पैच अप मतलब जो भी अभी तक इशू चल रहे थे उस चीज़ को लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, और ये सारी गूगल पे भी अवेलेबल है।
नेक्स्ट उसको कवर करें तो एक अच्छी खबर है, फिलहाल जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जो चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे कह सकते हैं मोटर इंडस्ट्रीज में भी अच्छी खबर है। तो बेसिकली खबर क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स टू पास ऑन फुल जीएसटी कट टू द कस्टमर बाय मेकिंग द कार चीपर बाय 1.55 लाख। 1.5 लाख तक की जो गाड़ियां में उसमें आपको प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी। तो एक तरीके का मिड सेगमेंट की कंपनी कारें बनाती है। टाटा की अगर बात करें तो मिड सेगमेंट में अगर बात करें तो लगभग 12-15 लाख के आसपास की इसकी कारें मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है और वही कारें ज़्यादा बिकती हैं। एंड यहाँ पे इन चीज़ों को देखें तो बेसिकली रियलिटी के रूप में अगर देखें तो जितनी भी चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं गुड एंड सर्विस जिसको हम जीएसटी कहते हैं, इस टैक्सेस के बिहार पे हमें देखने को मिली, जो कि इफेक्टिवली लगभग 22 सितंबर से कह सकते हैं ये एप्लीकेबल होगी। और ये जो रिवाइज रेट है ये कब से एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों फेस्टिवल सीजन भी है। तो इस फेस्टिवल सीजन के दौरान अगर देखें तो हर एक कंपनी चाहती है अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव मार्केट में चीज़ों को निकालना, प्राइसिंग के मामले में या फिर प्रोडक्ट के मामले में। और ये फेस्टिवल सीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पहले ही कंडक्ट हुई है ताकि इस फेस्टिवल सीजन का अच्छा लाभ हो सके इन कंपनीज को। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं लगभग 65,000 तक या फिर कह सकते हैं 1.5 लाख तक का जो कट आपको देखने को मिलेगा प्राइसिंग में, मतलब प्राइस जो है वो ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेंगे। अब इसका असर इसकी सेल पे होगा तो डेफिनेटली होगा। तो टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर है, तो यहाँ पे प्राइस जो है अच्छा मूव कर सकता है आगे की तरफ। और इससे रिलेट करते हुए जो भी कंपनी इसमें काम करती है जो कि ऑटो एजेंसी से बिलोंग करती है, जो कि पार्ट्स टाटा मोटर्स को प्रोवाइड करती है, उनके लिए भी अच्छी खबर है। अब रही बात रिएक्शन को लेके, तो देखते हैं मंडे दिन क्या रिएक्शन होता है, लेकिन अभी फिलहाल कहेंगे इत्मीनान रखिए, आपके पास अगर पोजीशन है तो होल्ड करें। एंड इससे रिलेट करते कौन से स्टॉक्स है जहां पे आपको अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, उसको हम कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऐप में रहेगी। तो जरूर लॉग इन करें ऐप को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।